मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार सुबह जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं श्रमदान कर घाट पर जमी कंजी को साफ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घाटों की केवल सफाई अभियान में न हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके पश्चात उन्होंने मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया और मां शिप्रा का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च गुड़ी पड़वा से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश की नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश वास्तव में नदियों का मायका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं होने के बावजूद यहाँ की भौगोलिक और वन संपदा के साथ साथ जन भागीदारी के कारण पर्याप्त जल राशि उपलब्ध है। उन्होंने नर्मदा, केन बेतवा, चंबल और सोन जैसी प्रमुख नदियों का उल्लेख करते हुए बताया कि यह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी जीवनदायिनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की कुल जल राशि किसी भी तरह से हिमालय के जल स्रोतों से कम नहीं है। उन्होंने जल स्रोतों के उचित रखरखाव, भूगर्भ जल भंडारण क्षमता में वृद्धि और जल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जल ही जीवन है के आह्वान को दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार अमृत सरोवर, खेत तालाब और पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोसी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोसी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो माँ शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज़्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज़्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए परमात्मा की कृपा। देखिए, सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है और सिंहस्थ के लिए जैसे प्रयाग में हुआ है और पुरानी परंपरा रही है हमारे उज्जैन की, उसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार का सिंहस्थ जो आने वाला 2028 में, और वैसे तो अब सिंहस्थ की तो 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। अब तो 7-8 करोड़ से ऊपर धार्मिक पर्यटन के खासकर यात्री यहाँ हमारे यहाँ आते हैं। उसके सारे प्रबंधन के लिए बहुत सारे मोर्चों पे सरकार काम कर रही है और उम्मीद करेंगे इन सारे चीज़ों का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जिसमें पर्यटन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों की जिंदगी बदलेगी और उज्जैन का गौरव जो पुराना है वो पुनर्स्थापित होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।